नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको प्लांटर पे वार्ली वर्क करना बताया था। साथ ही ये वादा भी किया था कि मैं आपको प्रॉपर वे में कैसे वार्ली करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। वार्ली जो है एक आदिवासी लोक कला है और ये वार्ली नाम जो है इसके गांव के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आदिवासी लोग जो है गोबर और मिट्टी के लेप से बेस बनाते थे और कोई भी गहरे रंग के लिए गेरू या ईंट का चूरा मिलाते थे। फिर उस पर चावल के आटे का घोल बना के जो है बैम्बू का जो है वो उससे ब्रश बनाते थे, क्योंकि उस समय तो ब्रशेस थे नहीं। तो उसी से जो है वो चित्रकारी करते थे, जिसमें वो जानवर, पक्षी, पर्वत, पेड़, चांद, सितारे, अपने त्यौहार, नृत्य, विवाह और पूजा आदि का चित्रण करते थे। पहले जो है, आजकल तो हम लोग ब्रश का उपयोग करते हैं, लेकिन अब जो है ये आर्ट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस हो चुका है और ये प्रिंटिंग में भी आ गया है, इसलिए काफ़ी सस्ता और सुलभ भी है। तो किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए हमें उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक जानने के लिए मैं आज आपको कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं बताऊंगी। लाइंस के बारे में बताऊंगी मैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए, आप एक सिंगल लाइंस, जैसे हम ये प्लेन लाइन कर रहे हैं तो इसको हम ज़मीन के लिए उपयोग करते हैं। डायगनली लाइंस हमको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ये आएगा। कोई भी मतलब प्रवाह को दिखाना है तो हमको इस तरह की लाइंस का उपयोग करते हैं। ये कर्व लाइन कहलाती है, तो ये है, इस तरह का शेप है। अगर हमें पर्वत दिखाना है तो हमको ये ट्रायंगल शेप का उपयोग करते हैं, या सूर्य है, चंद्रमा है, इस तरह की चीज़ें दिखानी है तो हम राउंड शेप का उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताऊंगी कि इसमें जो है वाली में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स किस तरह से हम बनाते हैं, क्योंकि बर्ड्स भी सब अलग अलग पोजीशंस में, कोई सामने, कोई पीछे, कोई दाना चुगते हुए, उड़ते हुए। तो आप देखिए और इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको हम ड्रा कर लेंगे। बर्ड्स के लिए देखिए, हम सबसे पहले एक लाइन ले रहे हैं। इसके लिए ये कर्व लाइन है, इसका ये कर्व, ये सिर है और ये चोंच। अब इसको हम एल शेप में मैंने बनाया, और ये पीछे का इस तरह से, इसकी पूंछ हम इस तरह से बनाएंगे। अब यही चीज़ अगर हम बर्ड पीछे देख रही है तो हम देखिए ये यही चीज़ है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा। इसका टेल यहाँ आ गया, गर्दन देखिए मुड़ गई, ये पीछे देख रही है, ये ऐसे इस तरह से। अब इसका पैर आगे है तो ऐसे करेंगे, और ये पीछे का पैर। अब देखिए, अगर दाना चुग रही है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए अब देखिए इस तरह से है, ये हमने किया। इसका सिर ये इस तरह से, नीचे इसका ये जो है नीचे मुड़ जाएगा, और सामने का पार्ट ये, और दूसरी तरफ का इसका पैर इस तरह से। आप नीचे देखिए, ये दाना चुगते हुए ये दिखा देंगे। दूसरे अगर टेल को अगर दूसरे टाइप से दिखाना है तो हम इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसमें जो है ये टेल मैंने, बाकी सब उसका सेम है, लेकिन हमने टेल अलग टाइप से बनाया। तो इस तरह से ये टेल इसका दूसरा हो गया। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें देखिए कि अगर हम बर्ड उड़ते हुए पोजीशन में हैं तो इसका ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सिर यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में ऐसे वी शेप में हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ऐसे। तो ये वी शेप ऐसे बना लिए। इसके टेल का पार्ट जो है हम पीछे कर्व लाइन में 1 2 3 4 जितना भी आपको बनाना है इस तरह से कर लिया। इसको सारी लाइन से हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और इसके बाद ये होते हुए पोजीशन में ये पीछे है। अब इसके पंख को हम जो है, आप एक बेसिक लाइंस ड्रॉ, ताकि आप जो है गड़बड़ ना कर पाएँ, तो ये इसका तरीका होता है। अब इसमें इसके अंदर देखिए, हम इसको इस तरह से पेंसिल को खींचते हुए बाहर से अंदर की ओर चलाते जाएंगे, तो इसका जो है ये पंख बन जाएगा। अब यही पंख का जो है दूसरा पोजीशन है बर्ड का। ये हमारा जो है बॉडी हो गया, सामने का ये पोर्शन, सिर, और ये। अब इसका अगर हम दोनों पंख अलग अलग हैं तो ये देखिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मैंने किया। ये ऊपर का ये किया, और इसके बाद जो पीछे का जो है टेल हमने जितना भी हमको बनाना है, तो ये हम
दिया, इसमें हमने लाइन्स डाल दी। आप इसको इस तरह से सारी जो लाइन्स को इससे कवर कर सकते हैं। फिर अब इसको हमें यही, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था उसी तरह से इसका, जैसे ये हमने शेप बना दिया, बेसिक शेप बना लेने से क्या होता है, उसके अंदर आप जो है सही ढंग से उसको जो है पंख को बना पाएंगे। देखिए इसके अंदर हम बाहर से अंदर की ओर चलाना है। अभी आप ये चीज़ पेंसिल में कर रहे हैं, यही चीज़ आपको जब कलर करेंगे तो भी यही करना रहता है। और इसमें यही चीज़ है कि हम इसका इरेज़र का प्रयोग नहीं करते हैं। जब आपका इतना परफेक्ट हो जाएगा तो आप इरेज़र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट ब्रश से बनाते हैं, तो इसलिए हमें इरेज़र का, क्योंकि आप देखिए वॉल पे है तो वहाँ पे कहाँ आप क्या चीज़ मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते ना। तो इसलिए जो है हमें इतना परफेक्ट होना है कि वो एक बार में वो ड्राइंग हमारी कंप्लीट बने। तो इसलिए अपने साथ में आप इरेज़र रख के काम ही मत कीजिए, वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अब ये देखिए एक ट्रायंगल शेप है, इसमें सिर एकदम नीचे कर दिया मैंने बर्ड का, और ये इस तरह से इसका पैर बनाया और इसका पीछे टेल बनाया। तो ये भी एक तरह का बर्ड का जो है पोजीशन है। अब इसमें बॉडी साइड है, अब आपको हम बॉडी जो है फ्रंट में दिखा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम बॉडी इस तरह से इसका फ्रंट में बना देंगे। ये गर्दन हो गई, इस तरह से मैंने बनाया। अब दोनों साइड हम इसका ऐसे ही पंख बनाएंगे। ये पंख के लिए मैंने ये ड्रा किया इस तरह से, दोनों साइड शेप हमने जैसे कहा था कि आप इसके लिए अंदर से थोड़ा सा लाइन्स बना लीजिए। फिर ये इसके पंख को इस तरह से इसमें अंदर खींचते हुए बाहर से अंदर ले आएंगे। तो ये इसी तरह से इधर भी हम बाहर ले से अंदर की ओर लेके आ जाएंगे, और इसका ये है पीछे टेल बना देंगे। इस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है वार्ली में हम कहाँ कहाँ किस तरह से बनाते हैं वो है।